हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको दोस्तों दिखाई दे रहे होंगे नटराज की मूर्ति आपको दिखाई दे रही है। नटराज की मूर्ति तांडव रूप और भारत का तांडव रूप इस समय सबको दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े देशों के दोस्तों अध्यक्ष जो है वो तो दिल्ली के अंदर स्थित है। 19 देशों के अध्यक्ष और दोस्तों बहुत सारे जो संगठन है इंटरनेशनल WHO है WTO है उनके आपके जो हेड है वो दोस्तों हमारे यहाँ पर है और दोस्तों बहुत सारे देश और जो इन्वाइटेड है वो दिल्ली के अंदर है। इस समय दोस्तों पृथ्वी के केंद्र के अंदर दिल्ली नजर आएगा आपको। पृथ्वी उसका जो केंद्र है मतलब दोस्तों पूरा पृथ्वी दिल्ली के चारों ओर इस समय चक्कर लगा रहा है। भारत के चारों ओर चक्कर लगा रहा है क्योंकि दोस्तों आज G20 और यूएसए बाकी दोस्तों रूस शामिल है इसके अंदर और दोस्तों इसके अलावा अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राजील चाइना यूरोपियन संघ भारत इंडोनेशिया मैक्सिको सऊदी अरेबिया साउथ अफ्रीका साउथ कोरिया तुर्की ये 20 इसके अंदर शामिल है। तो आप जानते हैं कि 19 देश है इसके अंदर और दोस्तों एक संगठन जो है इसके अंदर शामिल है जिसे आप EU कहते हैं जिसे आप यूरोपियन यूनियन कहते हैं ये भी इसके अंदर शामिल है। 19 देश और दोस्तों EU जो है वो इसमें शामिल है। G20 की स्थापना 1999 में इसकी स्थापना होती है और दोस्तों इसका कहीं पर भी कोई मुख्यालय नहीं है लेकिन दोस्तों इस बार जो इसका होस्ट था G20 का तो भारत इस बार होस्ट था। आप भलीभांति जानते हैं कि भारत जो है वो होस्ट है इसका। वसुधैव कुटुंबकम की थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है इस थीम के साथ में इस बार G20 का होस्ट भारत था। तो इससे पिछली बार होस्ट इंडोनेशिया था और इसके आगे होस्ट जो है वो आप सभी जानते हैं ब्राजील होने वाला है। ये सब तो आप सबको जानते हो इस सब के बारे में आप सभी परिचित हो। क्या पाकिस्तान नहीं आया? पाकिस्तान दोस्तों कहां इसमें शामिल है? पाकिस्तान दोस्तों स्टेडियम के बाहर खड़े होकर देख रहा है कि ये भारत कर क्या रहा है भाई साहब। ऐसा दोस्तों इतनी आतिशबाजी क्यों रही है भारत के अंदर? हाँ रसगुल्ला इस समय दोस्तों भारत जो है पृथ्वी का तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है इस समय वो भारत आपको नजर आएगा। भारत दोस्तों इस समय इस ब्रह्मांड में चमक रहा है। भारत की जो चमक है वो पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। हर कोई दोस्तों भारत के लिए तालियां बजा रहा है। हर कोई हमारी संस्कृति के लिए हमारे कल्चर के लिए तालियां बजा रहा है। और दोस्तों इसी कड़ी में देखिए आपके सामने ये 20 देश शामिल हुए अभी जो है भारत के अंदर। इसमें आपने देखा होगा बहुत सारे देशों के आपको बहुत सारे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो आपको नजर आए होंगे जहां दोस्तों प्रधानमंत्री जो है हमारे वो वेलकम कर रहे हैं उनका वो फोटो दिखाऊंगा मैं आपको। वेलकम में भी कहां भारत की संस्कृति आपको दिखाई देगी वो फोटो भी आपके सामने आने वाला है। ये 20 देश से 9 तारीख को मतलब आज के दिन और जो कल है आपके 10 तारीख को जो है वो इसकी बैठक जो है वो दिल्ली के अंदर होने जा रही है। दिल्ली के अंदर हो रही है वन अर्थ वन फैमिली वन थीम जो है इसके साथ में बैठक का आयोजन हो रहा है। तो बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर एग्रीमेंट होने वाले द्विपक्षीय एग्रीमेंट भी होंगे क्योंकि दोस्तों हर किसी के साथ में हमारी द्विपक्षीय बैठक भी हो रही है। आपने तो देखा होगा जो बाइडेन जो है आपके अमेरिकन राष्ट्रपति उनके साथ में जापान दोस्तों फूमे किसीदो है या दोस्तों आपके हमारी जॉर्जिया मेलोनी है या दोस्तों बांग्लादेश भी आपको नजर आया होगा। तो माना कि बांग्लादेश इस 20 देश में शामिल नहीं है दोस्तों, बांग्लादेश इस 20 देश शामिल है लेकिन फिर भी दोस्तों बांग्लादेश नजर आया क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश जो है वो आमंत्रित देश है। तो बांग्लादेश की जो आपको प्रधानमंत्री शेख हसीना है आपने देखा होगा शेख हसीना जी सेल्फी ले रही है किसके साथ? आपके जो हमारे जो अमेरिकन जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ में शेख हसीना सेल्फी लेती हुई आपको नजर आई होंगी है ना। देखिए शुरुआत करते देखना तो भारत 2023 इंडिया आपको नजर आएगा G20 का होस्ट दोस्तों हमें इस बार में। और आपके सामने जो फोटो दिखाई दे रही है दोस्तों वेलकम वाली फोटो आपके सामने है और दोस्तों इसके पीछे दोस्तों देखिए यहाँ आपको जो इंग्लैंड के जो PM साहब हैं ऋषि सुनक जी वो दिखाई देंगे। यहाँ दोस्तों हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो आपको नजर आएंगे और दोस्तों पीछे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है ये है रसगुल्ला ओडिशा कोणार्क ओडिशा जो कोणार्क मंदिर है ओडिशा जो कोणार्क में सूर्य मंदिर है उसकी फोटो आपको दिखाई देगी। उसका जो पहिया है वक्त का पहिया घूम चुका है। ये इनको बताने के लिए है कि वक्त का पहिया घूम चुका है। भारत जो है वो इस पृथ्वी की धुरी बनने जा रहा है। भारत भी विश्व की सबसे बड़ी दोस्तों इकोनॉमी बन सकता है। आपको दोस्तों याद नहीं होगा पर चीन के अंदर ओलंपिक हुआ था, चीन में ओलंपिक हुआ उसके बाद दोस्तों चीन जो है बहुत दोस्तों तेजी से आगे बढ़ गया। विश्व पटल पर चीन ही छा गया था। तो चीन ने अपना जो इकोनॉमी है जो अपनी पावर है पूरे विश्व को दिखाई दी आपके जो ओलंपिक है करके। इस बार दोस्तों भारत दिखा रहा है G20 करके नहीं कि भारत क्या चीज है। वक्त का पहिया घूम चुका है। अब तुम भारत आओगे सबके सब और भारत को देखोगे और भारत इस समय दोस्तों इकोनॉमी में तुम्हारे सामने खड़ा होगा। फोटो आपके सामने है ये वक्त का पहिया आपको दिखाई दे रहा है। ओडिशा कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वहां की फोटो आपको दिखाई दे रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने है G20 अफ्रीकन यूनियन बिकम्स परमानेंट मेंबर अंडर इंडियन प्रेसिडेंसी। भारत की अध्यक्षता में जो अफ्रीकन जो यूनियन है वो G20 का परमानेंट मेंबर बन चुका है। अब G20 नहीं रहा, अब G20 जो है वो G21 हो गया है। उसमें दोस्तों एक नया संगठन शामिल हो गया है उसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीका के जो 55 देश हैं अफ्रीका जो 55 देश हैं उनका जो यूनियन जो है जिसका नाम अफ्रीकन यूनियन है अब वो G20 का परमानेंट मेंबर बन चुका है। और इसकी फोटो आपके सामने है। G20 का परमानेंट मेंबर 21वां मेंबर जो है वो तो अब G20 रहा ही नहीं। अब G21 का नवीनतम मेंबर जो है तो अफ्रीकन यूनियन हो चुका है। ये आपको छापना है। अब दोस्तों 19 देश शामिल है इसके अंदर और 2 जो है वो संघ शामिल हो चुके हैं। एक तो EU है जो पहले से शामिल सबके और दोस्तों अभी हाल ही में अफ्रीकन जो यूनियन है AU जो है वो इसमें शामिल हो चुका है। उसकी फोटो आपको दिखाई दे रही है। यहाँ दोस्तों लिखा हुआ देखिए ऑनर टू वेलकम द अफ्रीकन यूनियन एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ द G20। दिस विल स्ट्रेंथन द G20 एंड आल्सो स्टैंड द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ दोस्तों इसका दोस्तों मतलब पूछूं आपसे कि वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ जो है इसका मतलब क्या है? देखिए हमारे यहाँ पर आपके नॉर्थ पूछूं आपसे तो नॉर्थ के जो देश होते हैं हम जो डेवलपिंग जो आपके डेवलप जो देश होते हैं विकसित जो देश होते हैं ना तो विकसित देश होते हैं उन्हें बोलते हैं हम क्या डेवलप देश बोलते हैं। विकसित देश को डेवलप देश बोलते हैं। और जो साउथ के जो देश होते हैं हम उन्हें बोलते हैं कि ये डेवलपिंग देश है, अभी विकासशील देश जो है वो इसमें शामिल है। दोस्तों मैंने कहा कि ग्लोबल जो साउथ है उसे तो मजबूत करने वाला है। अफ्रीका जो महाद्वीप
लीडरशिप है उसे इसको मजबूत करने वाला है कौन? अफ्रीकन यूनियन का आपके G20 में शामिल होना। और दोस्तों यहाँ के जो चेयरपर्सन है, देखिए मिनिस्टर मोदी इन इनॉग्रेल रिमार्क्स चेयरपर्सन ऑफ द एयू अजेली ओशोमनी, जो आपके वहां के चेयरपर्सन आपके जो अजेली जो ओशोमनी है, जो वहां के चेयरपर्सन है यूके के, वो आपके शामिल हो चुके हैं। उनका हमने कांग्रेचुलेशन बोला है उनको, उसमें हमने उनको शामिल भी कर लिया है। डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद जो है उन्होंने घोषणा कर दी है कि अब अफ्रीकन यूनियन जो है वो भी भारत का मेंबर बन चुका है। अब वो भी G20 का मेंबर बन चुका है। अब G20 जो है G21 बन चुका है। आप पूछोगे सर अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है तो अफ्रीका के जो 55 देश हैं वो इसमें शामिल हो चुके हैं। अफ्रीकन यूनियन में अफ्रीका के 55 देश शामिल है। और दोस्तों लिखना, इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? अदिस अबाबा जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। और दोस्तों ये किसकी राजधानी है? ये जो इथियोपिया है इसकी राजधानी है अदिस अबाबा। यहाँ दोस्तों इसका मुख्यालय है। ये भी आपको ध्यान है। 55 अफ्रीका देश इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। 55 दोस्तों अफ्रीका देश, आप तो सोचिए 55 अफ्रीका देशों का संगठन है जो अफ्रीकन यूनियन है वो अभी G20 का मेंबर बन चुका है और G21 हो चुका है। इथियोपिया जो है यहाँ अदिस अबाबा में इसकी राजधानी है। फोटो में आपको दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो फोटो में आपको दिख रहे हैं। और यहाँ दोस्तों ये प्राइम मिनिस्टर जो आपको दिख रहे हैं, इसके दोस्तों नीचे देखिए, इस फोटो को लाने का मकसद दोस्तों ये है कि इसके नीचे आपको दिखाई देगा भारत। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है भारत, मतलब दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फिर कह दिया है यहाँ पर भारत लिखा हुआ है। जब दोस्तों आपके जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत, याद करो प्रेसिडेंट ऑफ भारत से ये आपके मुद्दा शुरू हुआ था कि नाम क्या होगा, फिर दोस्तों लिखा आया प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। और अब दोस्तों फिर दोस्तों आपके सामने तो G20 पे शुरुआत आज हुई है उसकी, शुरुआत के अंदर ही यहाँ पर आपको भारत दिखाई दे रहा है। इसके अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। पर दोस्तों एक बात तो है, ये भारत लिखा हुआ बड़ा अच्छा दिख रहा है, ठीक है, तो भारत जो लिखा हुआ है वो बड़ा अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। फिर दोस्तों भारत आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान इस बार जो है, भारत इंडिया इस बार होस्ट है इसका। और भारत का तिरंगा इससे खूबसूरत आपको ये दिखाई देगा, जो भारत का तिरंगा है वो यहाँ पर दिखा रहा है। और तिरंगा दोस्तों इस बार हवा के झोंकों से नहीं, ये हमारी सांसों से लहराने वाला है। तो यहाँ देखिए हमारी अध्यक्षता का संदेश वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 में 20 सदस्य देश जो 20 देश है, बाकी 9 आमंत्रित देश और 14 अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है वो इसमें शामिल हुए। तो 20 देश तो शामिल हुए हो ही चुके हैं आपके। इसके अलावा 7 दोस्तों जो आपके इनवाइटेड जो आपके देश थे वो शामिल हुए इसके अंदर। और 14 जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे वो भी इस बार शामिल हुए हैं। ये सब दोस्तों G20 2023 के अंदर आपके सामने शामिल हुए। अब वो 7 देश कौन कौन से हैं आपके जिनको हमने इनवाइट किया आपसे, वो दोस्तों देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश है, इजिप्ट है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया आपके, ओमान है, ये सभी देश शामिल हुए हैं। और दोस्तों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की फोटो आपके सामने है, यह शेख हसीना जी जो शामिल हुई है। और उसको आपको नजर आया होगा आपके 9 देश जो है आपके 20 देश, 9 इनवाइटेड देश जो है वो शामिल हुए, 9 आपके आमंत्रित देश शामिल हुए, 20 मेंबर शामिल हुए और 14 जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो शामिल हुए हैं। और ये सारी फोटो आपके सामने है। ये दोस्तों G20 आपके सामने है, 20 मेंबर का था, अब ये 21 मेंबर का हो चुका है। और दोस्तों बहुत सारी चीजें इसमें और होने वाली है जिन पर हम चर्चा करते रहेंगे। तो दिल्ली जो डिक्लेरेशन है वो भी जारी हुआ है, आपके दिल्ली जो घोषणा पत्र है तो वो भी जारी हुआ है अभी हाल ही में। यहीं पर बहुत सारी बातें आपके सामने आने वाली है, नजर बनाए रखिएगा। कल सुबह आपको मिलने वाली खबर यही होगी कि G20 अब G21 हो गया है और अफ्रीकन यूनियन जो है वो उसका नया मेंबर बन चुका है। और दोस्तों वक्त का पहिया जो है वो घूम चुका है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, ध्यान रखना, खुश रहिएगा। और आप बताइएगा कि G20 का G20